मुस्कान, अब तुम सो जाओ, अब तुम थक गई होगी। कल तुम्हारी पहली रसोई है, कल तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। फोन में अलार्म लगा लेना, कल तुम 3 बजे उठना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल सुबह आऊंगी। मुस्कान, मुस्कान, उठो जल्दी। मुस्कान। हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं और ये अभी सो ही रही है। क्या करूँ मैं? मैंने तो कल इसे बताया भी था 3 बजे उठना है। माँ जी को पता चल गया तो? लेकिन ये बेचारी क्या करे, थकान तो हो ही जाती है शादी के बाद। सुबह 3 बजे कहाँ आँख खुलती है। कोई बात नहीं, मैं किचन में जाके खाना बना लेती हूँ। माँ जी को कौन सा पता चल जाएगा और फिर मैं उसे समझा दूंगी कि कल से ना तुम 3 बजे उठ जाना। चलो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हे भगवान, सुबह के 7 बज गए हैं, मैंने तो खाना भी बना दिया। अगर माँ जी किचन में आ गई ना और उन्होंने देख लिया कि मुस्कान किचन में नहीं है तो वो तो घर में तबाही मचा देंगी। एक काम करती हूँ, मैं प्रिया को फ़ोन ही कर लेती हूँ। अरे ये तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। इसके घर वालों ने इसको सिखाया नहीं है क्या कि ससुराल में जल्दी भी उठना पड़ता है? एक बार और रूम में जाकर देखती हूँ। अरे मुस्कान, कितनी गहरी नींद में सो रही थी तुम? मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ लगाई और तुम्हें फ़ोन भी किया, तुमने एक भी बार मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तुम्हें पता है आज तुम्हें 3 बजे उठना था, सुबह के 9 बज चुके हैं। और तुम्हें पता है इस घर का एक ही नियम है कि यहाँ की बहुओं को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। कोई बात नहीं मुस्कान, आज तुम्हारा पहला दिन था तो आज का तो चल जाएगा, लेकिन कल से ऐसी गलती मत करना, ठीक है? कल से तुम 3 बजे उठ जाना। सॉरी दीदी, वो ना मेरी आँख ही नहीं खुली। मैंने ना अलार्म भी लगाया था तब भी मेरी आँख नहीं खुली। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन कल से तुम ऐसी गलती मत करना, ठीक है दीदी? कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी, कल से मैं 5 बजे उठ जाया करूंगी। 5 नहीं मुस्कान, सुबह के 3 बजे, क्योंकि 6:30 बजे तो माँ जी उठती हैं। अब एक काम करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा सारा खाना बना दिया है, खाली तुम्हें पूड़ी तलनी है बस। और हाँ, माँ जी को बताना मत कि मैंने खाना बनाया है। अरे दीदी, आप तो बहुत अच्छी हो, आप बिल्कुल बड़ी बहन की तरह हो। दीदी बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी की आदत सुबह जल्दी उठने की नहीं होती है। हाँ मुस्कान, तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम समय के साथ सब कुछ सीख जाओगी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और किचन में आ जाओ। याद है ना तुम्हें, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो इसलिए अच्छे से तैयार होकर आना, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। या तो अपना लहंगा पहन लेना या तो कोई हैवी सी अच्छी सी साड़ी पहन लेना, क्योंकि पड़ोस से भी कुछ लोग आएंगे। दीदी इस घर में कपड़ों का भी नियम है क्या? हाँ प्रिया, इस घर की औरतें तो सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी से आओ तैयार होकर। जी ठीक है दीदी। इस घर के नियम, वो भी मेरे लिए? वाह, इस घर के नियम तो फॉलो करेगी मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं। इसे तो मैं अपनी उंगली पे नचाऊंगी, उंगली पे। दीदी, मुस्कान, मुस्कान बहू, ये क्या पहना है तूने? मम्मी जी कपड़े। तुम नई नई आई हो घर में, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि हमारी घर की बहुएं इस तरीके से कपड़े नहीं पहनती हैं। बस साड़ी पहनती हैं और सिर पे पल्लू लेती हैं। और तुमने साड़ी पहनी भी तो ये किस तरीके की साड़ी पहनी है? माँ जी आप गुस्सा मत करिए, आज मुस्कान का पहला दिन है, मैं इसे समझा दूंगी। ये सब छोड़िए माँ जी, आप ये देखिए, आज इसकी पहली रसोई है और इसने कितना सारा खाना बनाया है। अच्छा, तभी मैं सोच रही थी आज इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है रसोई में से। हाँ, आज इसकी पहली रसोई है, इसीलिए इसने ही खाना बनाया है। आज मुझे अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा सपना पूरा हो गया तुम दोनों को एक साथ देखकर। नहीं तो आजकल की कहानियां देखकर तो मुझे इतना डर लगता था कि घर घर में देवरानी जेठानी में पटती नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन तुम दोनों को एक साथ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुस्कान, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज ही तुमने बिना किसी गलती के इतना अच्छा खाना बनाया है। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और खुशबू से ही पता चल जाता है कि खाना कितना स्वादिष्ट बना है। बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस घर के नियम अब तुम पर भी लागू होते हैं। और अभी की अभी ये कपड़े बदल कर आओ। जी मम्मी जी। अच्छा अर्पिता बहू, जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाओ। ठीक है माँ जी, आप चलिए, हम दोनों मिलकर सबको खाना खिला देंगे। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। सबसे पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर घर में सबको खाना खिलाकर हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और हाँ मुस्कान, कल सुबह 3 बजे ही उठना है। जी दीदी।
आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये मुस्कान ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने तो इसको अपनी बहन माना था, लेकिन ये तो मेरा फायदा उठा रही है। ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने इसको बोला था कि सुबह 3 बजे उठना है। अरे 3 बजे ना सही 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, लेकिन इसने तो दिन पे दिन नियम बना लिया है कि मैं तो 8 बजे ही उठूंगी। मैं सारा काम कर लेती हूँ, तब ये किचन में आकर खड़ी होती है। किसी दिन माँ जी ने देख लिया ना, मुस्कान बहू, अर्पिता बहू। हे भगवान, माँ जी ने देख तो नहीं लिया। अरे अर्पिता बहू, तुम किचन में अकेली हो, मुस्कान बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं है? नहीं माँ जी, मुस्कान तो उठ गई थी, लेकिन आज ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो वॉशरूम गई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है उसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज कैसे बचाऊं मैं मुस्कान को माँ जी के गुस्से से? सच में आज तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है मुस्कान के लिए। मुस्कान बहू, मुस्कान बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे मम्मी जी, आप इस टाइम, अभी तो रात हो रही है मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? बाहर देखिए मम्मी जी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, और आज आप अपने कमरे से भी बाहर आ गई। मम्मी जी, आप अगर रात में ऐसे घूमोगी तो कोई आपको देख के घर में डर जाएगा। मम्मी जी, आप खुद भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए ना। दीदी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुझे अभी रात नजर आ रही है। ये तेरी जेठानी सुबह 3 बजे की उठी हुई है, ये इंसान नहीं है क्या? माँ जी, कोई बात नहीं, अभी नई नई है ना, संभल जाएगी वो धीरे धीरे। अरे मम्मी जी, सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सुबह के 8 ही तो बजे हैं बहू, क्योंकि इस घर का नियम है, हमारे घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठती हैं और नहा धोकर सुबह 5 बजे सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हैं, और सुबह 7 बजे टेबल पर नाश्ता लग जाता है। लेकिन मम्मी जी, सुबह 5 बजे सूर्य भगवान को जल, लेकिन वो तो खुद ही नहीं जागते इतनी जल्दी, तो हम जल कैसे दें? लेकिन बहू, तू तो सुबह सुबह 7 बजे उठकर हमारे साथ खाना खाती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तू 7 बजे उठती है। मैं तो यही समझती थी तू रोज 3 बजे उठती है, और आज तो तूने 7 बजे छोड़ 8 बजे उठी है। दीदी, आप सुबह 3 बजे उठकर करती क्या है? मुझे भी बताओ ना, क्यों उठती हैं आप 3 बजे? दीदी, आपकी इस गंदी आदत की वजह से माँ जी की भी आदत खराब हो गई है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो अपने टाइम पर ही उठूंगी। आज ये इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने उसकी गलतियों को छुपाया नहीं होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अगर तूने मुझे पहले दिन ही बताया होता ना, तो आज उसका मुंह नहीं हाथ चल रहे होते। तूने उसकी गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला और उसे बचाने की कोशिश की, ये सब उसी की गलतियों का नतीजा है। तुझे इस घर की नौकरानी बनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू कितना भी काम कर ले। अरे तू उसकी जेठानी, तेरे अंदर खुद के लिए आत्मविश्वास नहीं है बिल्कुल। माँ जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मुस्कान टाइम पर उठ जाए, लेकिन वो उठी ही नहीं। लेकिन माँ जी, मैं क्या करूँ? लेकिन माँ जी, मुझे सच में ऐसा नहीं पता था कि मुस्कान का असली रूप ऐसा है। वो ऐसे बदतमीजी करेगी, लेकिन मैं तो माँ जी खाली अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तू खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। दीदी, अब तो घर में सबने नाश्ता कर लिया होगा ना, अब आप एक काम करिए, जल्दी से मेरे लिए भी गर्मा गर्म नाश्ता लगा दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। अरे मेरी प्यारी जेठानी जी, आज आपको क्या हो गया? आज आप मम्मी जी की भाषा क्यों बोल रही हो? आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? माना कि आप सुबह 3 बजे उठती हो, लेकिन आप घर के काम करती हो, मेरा काम थोड़ी नहीं करती हो जो मुझसे इतना नाराज हो रही हो। मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। और दीदी, शायद आप भूल रही हो कि रात का डिनर तो मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम डिनर में क्या बनाती हो। अरे तुम्हें तो रोटी बनाना भी नहीं आता, मैं तुम्हारी पूरी मदद करती हूँ डिनर बनाने में, तब तुम डिनर बना पाती हो। और तुम सुबह जल्दी उठकर कभी मेरी मदद नहीं करवाती हो, बस तुम सोती रहती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लड़ाई झगड़े से बिल्कुल डर नहीं लगता है क्या? तुमने कसम खा ली है क्या इस घर के सारे नियम तोड़ूंगी? मेरी बात सुनो, माँ जी अभी घर से बाहर गई हैं, माँ जी के आने से पहले घर का पूरा काम खत्म कर दो, तो तुम डांट खाने से बच जाओगी। नहीं तो आज तुम्हें माँ जी के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। दीदी, आप मेरी जेठानी हैं, सास नहीं, और इस घर के क्या नियम है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के नियम तो आप ही मानिए, मैं नहीं मानूंगी। मेरी अपनी मर्जी है, मेरा जैसे मन करेगा वैसे रहूंगी। सूट पहना है सूट पहनूंगी, जींस पहनी है जींस पहनूंगी, और रही घर के काम की बात तो वो सब आप करिए, और माँ जी से तो मैं खुद निपट लूंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको देवरानी जेठानी की कहानी? अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।